राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम के कदम से कांग्रेस में भारी नाराजगी है। पार्टी विधायक अब खुलकर मुखर होने लगे हैं। पार्टी महासचिव और महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ये सोनिया गांधी का अपमान है, लक्ष्मण रेखा लांघी गई है। गठबंधन चलाने का जिम्मा सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। जेएमएम प्रवक्ता ने भी कांग्रेस को अपमानित किया है। सरकार बंद कमरे में बैठ 4 लोग चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस की नाराजगी दिख रही है, उस बीच प्रदेश प्रभारी रांची पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस के विधायकों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पर हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय से। दीपिका जी, जो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिली, जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, किस रूप से आप लोग देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं विपिन जी कि ये कैंडिडेट जो राज्यसभा का उतारा गया है वो महागठबंधन का कैंडिडेट मुझे किसी भी प्रकार से नहीं लग रहा। वो कैंडिडेट जेएमएम का है, महिला है, मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन जो गठबंधन धर्म इस राज्य में निभाना चाहिए था, मुझे लगता है उसका जरूर कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। और एक गठबंधन तो हम लोगों को सामने दिख रहा है जो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी से है, जिसकी अनदेखी लगातार 2.5 साल से की जा रही है। और बार बार बोलने के बाद भी राज्य हित में जो युवाओं के लिए निर्णय लेने चाहिए, उनके रोजगार के अवसर बनाने चाहिए, या फिर अनुबंधित कर्मियों के नियमित करने की बात हो, चाहे उनका मानदेय बढ़ाने की बात हो, तमाम ऐसी चीजें जो हम मैनिफेस्टो में और जनता को जिसके बारे में वादा करके आए थे। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। पिछले सरकार में जिन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने जांच के लिए लिखे, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो भ्रष्टाचार को इस राज्य में आज जो प्रक्रिया हो रही है, वो हमारे 2 साल के सरकार की अचीवमेंट हो सकता है ना हो, लेकिन वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी आखिर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में और सीएमओ के इतने क्लोज होकर के किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सवाल उठाता है। वो भ्रष्टाचार का दाग बगैर हम लोगों की गलती के भी हम लोगों के ऊपर आज लग रहा है। तो ये देखने का काम गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हेमंत जी हैं, जेएमएम पार्टी है, तो ये इसको कौन देखेगा? और अब वो सीमा लांघते लांघते गठबंधन को चलाना सिर्फ कांग्रेस का दायित्व नहीं है। और इतने परेशानियों के बावजूद हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से अपनी बातों में भी रखा। पिछले दिनों आप देखिए जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे संयम की परीक्षा ना ली जाए। और जो इस लक्ष्मण रेखा को इन लोगों ने छूने का काम किया है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह अपमान है। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर क्या लोग महसूस कर रहे हैं, आप जाके लोगों से, कांग्रेस के लोगों से पूछें, या फिर इस राज्य में जो सरकार चल रही है उसके बारे में यहाँ की जनता क्या महसूस करी, यहाँ की चाहिए। कब तक अब आप लोग समझौता करते रहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बहुत मुखरता से पिछले 2 साल में भी अपनी बातों को रखा है, अपनी पार्टी के फोरम पे भी रखा है, और ये प्रयास किए हैं कि हम लोग संयमित होकर के इस बात को रखें। आज भी प्रभारी आए हैं, उन्होंने विधायकों से मिलने का कार्यक्रम किया है। आज भी हमें मौका मिलेगा, हम लोग अपनी भावना से बहुत खुले तौर पर अवगत कराएंगे। लेकिन इस गठबंधन को चलाने का काम सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये जिम्मेदारी सामूहिक है। और अगर सिर्फ जेएमएम का कैंडिडेट चलाना है और सिर्फ जेएमएम का राज्य चलाना है, तो मुझे लगता है कि अब लक्ष्मण रेखा को तो छू ही दिया गया है, आगे देखिए क्या निर्णय होता है। तो ये साफ तौर पर नाराजगी है। जिस तरह से कहा गया कि सोनिया गांधी का भी अपमान है राज्यसभा में कांग्रेस के पक्ष में जो निर्णय नहीं लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और जो सबसे बड़ी बात कि लक्ष्मण रेखा अब लांघी जा रही है, इसलिए कांग्रेस को कोई निर्णय लेना होगा। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।